ओम नमः शिवाय। मानव शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण 5 तत्वों में अग्नि का अनुपात सबसे कम है, लेकिन इसका प्रभाव जबरदस्त है। अग्नि हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस धरती पर जीवन सूर्य शक्ति से ही संचालित होता है। कोई भी मशीन जब काम करती है तो यकीनन ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, क्योंकि अग्नि ही बुनियादी रूप से ईंधन है। आप चाहे इसे बिजली कह लीजिए या फिर पेट्रोल, लकड़ी, कोयला या चाहे जो कह लीजिए, लेकिन मूल रूप से यह अग्नि ही है जो आपके शरीर सहित भौतिक दुनिया में मौजूद हर मशीन को चलाती है। सामान्य रूप से अग्नि को एक खतरे के तौर पर देखा जाता है, और यदि अग्नि को ठीक तरह से नहीं संभाला जाए तो वह एक खतरा भी है। भारतीय संस्कृति में आग को अग्नि देवता के रूप में देखा जाता है, जो 2 मुंह वाले देवता हैं और उनकी सवारी क्रुद्ध भेड़ की होती है। अग्नि देवता का 2 मुंह इस बात का प्रतीक है कि अग्नि जीवन दाता और जीवन भक्षक दोनों है। जब तक भीतर अग्नि है तब तक हम जीवित हैं, लेकिन अगर आपने इस अग्नि को ठीक ढंग से नहीं संभाला तो यह जल्दी ही आपके नियंत्रण से बाहर होकर आपको खत्म अर्थात भस्म कर देगी। क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में अग्नि तत्व के संदर्भ में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। मनुष्य शरीर में अग्नि तत्व के 5 आयाम होते हैं: प्रजन अग्नि, पाचक अग्नि, मानसिक अग्नि, हृदय अग्नि और अंतर अग्नि। साधारण मनुष्यों के लिए इन 5 अग्नियों पर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए कड़ी साधनाएं करनी पड़ती है। परंतु इनमें से प्रजन, पाचक और मानसिक अग्नियों पर कुछ ही प्रयत्न से महारत मिल सकती है। जो मनुष्य इन 5 अग्नियों को शुद्ध कर लेते हैं वे साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, क्योंकि वे आकाश तत्व को छू लेते हैं। अगर आपने अपने प्रजन अंग, पेट और मन की अग्नि पर काबू पा लिया तो आप अपनी आदतों या मजबूरियों के गुलाम होकर नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ और अपनी इच्छा के अनुसार जी सकेंगे। हमारे भीतर और बाहर आग के कई आयाम और रूप हैं। पहले हमारे भीतर जलने वाली अग्नि के 3 रूपों को जानते हैं। जठराग्नि, जिसे भूख और प्रजन की अग्नि पहली अग्नि कहा जाता है। जठर का मतलब हुआ पेट या पाचन प्रक्रिया। आपके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं होगी तो आप जो खाना खाते हैं उसे पचा नहीं पाएंगे। भोजन उस ईंधन के तौर पर काम करता है जिसके जलने या कहीं पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है जिसकी आपको जरूरत होती है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है, यह अच्छी तरह से पोषित है, तो यह प्रजन अग्नि भी बन जाती है। पाचन और प्रजन दोनों ही जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। बुद्धि की अग्नि, जो हमारे भीतर मौजूद दूसरी आग है, उसे चित्ताग्नि कहा जाता है। चित्त आपके भीतर मौजूद प्रज्ञा यानी बुद्धि का वो आयाम है जो आपके भौतिक रूप से परे होता है, अर्थात यह मन और उससे परे का आयाम है। आपका शारीरिक स्वरूप आपके अनुवांशिक और कार्मिक याददाश्त अर्थात संस्कारों की देन है। इससे विपरीत चित्त आपकी प्रज्ञा का वह आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। प्रज्ञा की अग्नि कई स्तरों पर सामने आती है। इसका पहला स्तर बुद्धिमान होना है। मनुष्य में मौजूद तत्वों की आग तीसरी अग्नि भूताग्नि है, जो तत्वगत अग्नि है। अगर आपके भीतर भूताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही है तो फिर आपके शरीर और मन का खेल आपके लिए खास मायने नहीं रहेगा। आपकी दिलचस्पी शरीर और मन की हरकतों से हटकर सृष्टि के बुनियादी पहलू अर्थात जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। यदि आप जठराग्नि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के मालिक होंगे। यदि आप अपनी चित्ताग्नि पर नियंत्रण सीख लेते हैं तो आप अपने मन को कई तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे। यदि आपने भूताग्नि पर नियंत्रण सीख लिया तो आप जीवन प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेंगे। शरीर की सीमा बहुत ही स्पष्ट और सीमित है, जबकि मन असीमित है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुनिया के किसी कोने के बारे में जानते हैं तो यह आपके मन की सीमा में आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है, आपकी मानसिक सीमाएं भी विस्तृत होती जाती हैं। लेकिन अगर आप भूताग्नि के आयामों के प्रति चेतन हो जाएंगे तो आप एक अनंत या सीमा विहीन अस्तित्व हो उठेंगे, क्योंकि तत्वों का खेल पूरी सृष्टि में हर तरफ हो रहा है। बारीकी से निरीक्षण करने पर आपको मालूम होगा कि अगर आपकी जठराग्नि अच्छा काम कर रही है तो आपकी प्रजन अग्नि भी अच्छा काम करेगी। यदि आप अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपकी प्रजन प्रवृत्ति भी काम नहीं करेगी। इसी तरह आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही होगी तो यह आपकी बुद्धिमानी के तौर पर सामने आएगी। भले ही आपने बुद्धि के दूसरे आयामों को सचेतन रूप से नहीं जाना हो, आपकी चित्ताग्नि प्रखरता से काम कर रही है तो आपकी रुचि भोजन, काम वासना और शरीर की दूसरी चीजों में से हटने लगेगी। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसे त्याग या संन्यास की तरह प्रचारित किया गया है वह वास्तव में ज्ञान की तरफ बढ़ने के रूप में देखा जाना चाहिए। इन तीनों से परे की अग्नि भी है
जिसे सर्वाग्नि कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि का 5% से भी कम हिस्सा भौतिक अस्तित्व है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी भौतिक रचना को जान भी गए तो भी आप सृष्टि का केवल 5% ही जान पाएंगे। सर्वाग्नि उस आयाम को स्पर्श करती है जहां कोई तत्व नहीं होता, जहां कोई ऐसी सृष्टि नहीं होती जिसे हम जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहां कोई भौतिक प्रकृति नहीं होती। जिन साधकों और योगियों के लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होता है, उनकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होती है। उन लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होता है, क्योंकि यह एक परम और शीतल अग्नि है। जठराग्नि अग्नि का एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप है। चित्ताग्नि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। भूताग्नि उस तरह दिखाई या महसूस नहीं होती, फिर भी वह मौजूद होती है। जबकि सर्वाग्नि बड़ी मुश्किल से ही महसूस होती है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि यह बुनियादी और परम अग्नि होती है जिसमें सभी अग्नियां शामिल होती हैं। अग्नि वो तत्व है जो आकाश या ईथर के सबसे पास होता है। जहां अग्नि होती है तथा जहां विशेष तरह के ईंधन इस्तेमाल किए जाएं, तो वहां आकाशिक आयाम तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है। सनातन संस्कृति में भगवान के सामने शुद्ध देशी घी अथवा तिल के तेल, मूंगफली तेल और नारियल के तेल से दिया जलाने की परंपरा सभी भारतीय परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है। इनमें दूसरे ईंधनों की अपेक्षा धुएं का बिंदु ज्यादा ऊंचा होता है। इसमें आपको आकाशीय आयाम ज्यादा मिलता है। जब भी आप एक अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में तेल या घी का दिया जलाना चाहिए। अधिक लाभ के लिए दिए का ईंधन विशेष तरह का होना चाहिए। मुख्य रूप से आप एक ऐसे पदार्थ से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आसपास एक खास तरह का आभामंडल तैयार करता है, जिससे आकाश तत्व को पाना आसान हो जाता है। तेल के एक दिए के जरिए आप अपने घर में एक आकाशिक क्षेत्र तैयार करते हैं, जिससे आपको और आपके घर में दूसरे लोगों को इसका लाभ मिलता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, रोगियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए घर में तेल का जलता हुआ दिया रखना चाहिए। यह अग्नि आपकी चित्ताग्नि को बेहतर बनाने और आकाश तत्व को सुगम बनाने में भी मददगार होती है। भारतीय संस्कृति में लोगों के जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वे सब अग्नि के इर्द गिर्द होती हैं। बिना अग्नि के न तो पूजा होती है, न शादी और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। इस संस्कृति में अग्नि का इस्तेमाल कई अलग अलग रूपों में होता रहा है, जिनमें यज्ञ की अग्नि जैसे होम हवन भी शामिल हैं। इसका कारण है कि अग्नि तत्व ही हमारे आकाश तत्व को सुगम बनाती है। भारतीय परंपरा में अग्नि के साथ ही आरती और पूजा की जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी देवता या मूर्ति या गंगा की आरती करता है, उसके बाद लोग आरती लेकर अपने चेहरे पर लगाते हैं। इसका कारण यह है कि उस रूप से कुछ ऊर्जा निकल रही है एवं आप उस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, और आग उससे जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। अग्नि के बिना भारत में कोई शादी नहीं होती, क्योंकि अग्नि की मदद से लोगों को जोड़ा जाता है। देवी या देवताओं के मंदिरों में अग्नि की मदद से आरती की जाती है। देवी या देवता के चारों ओर घूमने वाली अग्नि के चारों ओर मौजूद आकाश तत्व में दिव्यता का गुण आ जाता है। जब आरती आप तक पहुंचे, तब उसके चारों ओर मौजूद आकाश तत्व को लेकर अपनी आंखों पर या सिर पर या दिल पर रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप उस दिव्यता का एक तत्व लेकर उसे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपको उस देव या देवी की ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील बनाने के लिए ही आरती की जाती है। मंदिरों में होने वाली आरती की प्रक्रिया इसी दिशा में एक प्रयास है। ये सभी चीजें हमें अपनी आग को धीरे धीरे विकसित करने में मदद करती हैं। योगिक प्रणाली में विभिन्न साधनाएं होती हैं, जहां कोई बाहरी आग नहीं जलाई जाती, क्योंकि हर जलती हुई आग हमारे भीतर ही होती है। प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं कि योगी तप करते थे। तप शब्द का अर्थ है गर्मी या आग, अर्थात आप अपनी आग खुद पैदा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब भीतरी संभावनाएं पैदा होती हैं, तो बाहरी मदद की जरूरत नहीं रह जाती। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर प्रज्ञा की आग जलती रहे। अगर आपके भीतर सिर्फ भौतिक या शारीरिक आग ही जलेगी, तो आपका जीवन दुखमय हो सकता है। क्योंकि जब लोगों में बहुत ज्यादा जठराग्नि होती है और चित्ताग्नि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो लोग अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप दुख पाते हैं। हम जिन तत्वों से बने हैं, उनमें आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा पारदर्शी और तरल है। हमारे शरीर में जो भूमि तत्व है, वह बुनियादी रूप से समान है, लेकिन हमारे शरीर में मौजूद चीजों के संदर्भ में बात करें तो यह साफ तौर से अलग हैं। हमारे भीतर मौजूद जल तत्व अलग अलग हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे यह दो अलग अलग पात्रों में रखा हुआ है, लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसका आदान प्रदान लगातार चलता ही रहता है। हमारा अग्नि तत्व वायु से भी बड़े पैमाने पर साझा होता है।
आकाश तत्व तो पूरी तरह साझा होता है, क्योंकि यह समग्र सृष्टि और हम सभी एक ही आकाश में हैं। अगर आप किसी भी माहौल में आकाशिक तत्व को बढ़ा देते हैं तो वहां लोगों में एक खास तरह की नजदीकी या जुड़ाव होने लगता है। उसी तरह अग्नि के आसपास घनिष्ठता और संवाद की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जहां भी अग्नि होती है वहां आकाश तत्व प्रबल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मात्रा के लिहाज से भले ही अग्नि आपके अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन अपनी मौलिक प्रकृति के चलते यह काफी महत्वपूर्ण है। अग्नि को स्पर्श करने की आपकी क्षमता बेहद कम है, लेकिन साथ ही आग वो तत्व है जिसके प्रति आप सबसे ज्यादा संवेदनशील भी होते हैं। आग संवाद स्थापित करने या संप्रेषण का एक जरिया है। अग्नि ग्रहणशीलता लाने, सीमाओं से परे जाने और उस आयाम को छूने का एक जरिया है जिसे आप ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। अग्नि तत्व की शुद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश के अधिक संपर्क में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। घर की सभी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि धूप और हवा आती रहे। सवेरे की धूप नंगे शरीर पर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्यताप से तपाए हुए जल का उपयोग करना, भीगे बदन पर धूप लेना उपयोगी है। सूर्य की सप्त किरणें अल्ट्रावायलेट और अल्फा वायलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी हैं। सनातन धर्म में प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का प्रचलन है, जिसमें तांबे के कलश के जल को पार करके कुछ सूर्य की किरणें अर्घ्य देने वाले के शरीर पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति के जल एवं अग्नि तत्व का शुद्धिकरण होता है। धूप में रखकर रंगीन कांच से संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि और जल के सम्मिश्रण से भाप बन जाने पर उसके द्वारा अनेकों रोगों का उपचार करने की विधि सूर्य चिकित्सा विज्ञान के नाम से जानी जाती है। रविवार को उपवास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं बलदायिनी शक्ति का आह्वान है। पूरा या आंशिक उपवास शरीर की कांति और आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में हमारे शरीर में मौजूद आकाश तत्व के संदर्भ में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।